हिस्सा ले, जैसे A प्लस बी रिएक्ट करके C प्लस डी बनाते हैं। अब A प्लस बी में A का जो मास और B का जो मास जो रिएक्शन में हिस्सा लेगा वो एक्टिव मास कहलाएगा। अब लॉ की तरफ आते हैं। इस लॉ के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में ये कहा जाता है कि द रेट एट व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। वो रेट जिससे सब्सटेंस रिएक्ट करती है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना एक्टिव मास होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी उस रेट से जितना एक्टिव मास होगा A और B का एक्टिव मास, यानी वो मास जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, जितना एक्टिव मास होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। उसके बाद सेकंड पार्ट है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, वो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी इस तरह कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना एक्टिव मास A और B का ज्यादा होगा उतना ही रिएक्शन आगे की सीमत में जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा। अब एक्टिव मास को हम लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास वो मोलर कंसंट्रेशन है जो रिएक्शन में हिस्सा लेती है और इसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे 1.321 मोल पर डेसीमीटर। अच्छा, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एक इसकी इक्वेशन है जैसे A प्लस B रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं C प्लस D। अब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्टिंग सब्सटेंस मिलकर प्रोडक्ट बनाती है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। A और B की मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यानी A और B ज्यादा होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। तो अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन खत्म करेंगे तो ये Kf लगा देंगे। Kf प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू Kf इनटू A इनटू B। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है A और B पर, यानी रिएक्टेंट पर। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जितना वापस आएगा वो डिपेंड करता है C और D की मोलर कंसंट्रेशन पर। अगर C और D होंगे तो रिएक्शन वापस आने की सलाहियत होगी, यानी वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकेगा। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन खत्म करेंगे, Kr लगा देंगे। Kr इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो R रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू Kr C इनटू D। अब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, अब हमें पता है कि आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता रहेगा, रिवर्स रिएक्शन बढ़ता रहेगा। एक स्टेज ऐसा भी आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होंगे तो इस स्टेज को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं इस स्टेट को। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन है 1 और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन है 2। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू Kf A इनटू B, रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू Kr C इनटू D। अब उसके बाद जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको एक तरफ ले आएंगे, Kf ओवर Kr, और ये जो मोलर कंसंट्रेशन है A और B की, इसको जो कंसंट्रेशन है टर्म्स है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, C इनटू D A इनटू B। तो Kf ओवर Kr इसको एक अनदर कांस्टेंट का नाम देंगे जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो Kc हो जाएगा Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D, यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो यानी Kc है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब इसका एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन फॉर एग्जांपल A मोल ऑफ A और B मोल ऑफ B रिएक्ट करें, ये C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D बनाएंगे। तो ये एक लॉ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस रेज़ टू द पावर इक्वल टू देयर मोलर कंसंट्रेशन। अब इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है
यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी पर डिपेंड करता है, और उसके जो नंबर ऑफ मोल है उसको पावर में लिखेंगे, जैसे ए के नंबर ऑफ मोल ए, बी के नंबर ऑफ मोल बी, यानी इसमें यही करना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको पावर में लिखेंगे ए बी। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का रेट वो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ऑफ का प्रोडक्ट है, और इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको पावर में लिखेंगे, सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन। इसी तरह जब इक्विलिब्रियम होगा, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन बराबर होंगे, तो इसमें हमने यही चेंज करनी है कि जो नंबर ऑफ मोल है उसको पावर में लिखेंगे, ए के नंबर ऑफ मोल ए, बी के नंबर ऑफ मोल बी, सी के नंबर ऑफ मोल सी, डी के नंबर ऑफ मोल डी। इसी तरह